हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये हमारी 9th क्लास की जो जियोग्राफी का हमने कल चैप्टर नंबर 3 किया था, सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 जियोग्राफी क्लास 9th। तो इसका हमने कल जो एक्सप्लेनेशन थी चैप्टर की वो कर ली थी बहुत अच्छे से। तो मैंने कहा था कि कल मतलब आज हम इसकी टेक्सचुअल जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। Exercise. Choose the right answer from the four alternatives given below. Which one of the following describes the drainage patterns resembling the branches of a tree? तो ऐसे कौन सा जो ड्रेनेज पैटर्न है जो ट्री की ब्रांचेस से रिजेंबल करता है? तो ये हमारे पास था यहाँ पे। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे ट्री है और इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये है डेंड्रिटिक ड्रेनेज। तो इसका आंसर आ गया डेंड्रिटिक ड्रेनेज। सेकंड हमारा रहेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द वुलर लेक लोकेटेड। ये मैंने बताया था कि वुलर लेक कहाँ लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि फ्रेश वाटर की लेक है। द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट। नर्मदा रिवर का सोर्स कहाँ है, कहाँ से मतलब ये ओरिजिनेट हुई थी, अमरकंटक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। कौन सी सॉल्ट वाटर की लेक, ये हमने बताई थी कि राजस्थान में है सांभर लेक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर, जो रिवर्स हमने बताई थी, 2 टाइप्स की बताई थी, पेरेनियल और पेनिनसुलर, हिमालयन और पेनिनसुलर। उसमें पेनिनसुलर में लॉन्गेस्ट रिवर जो सीजनल रिवर है उसमें से लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गोदावरी। विच वन अमंग्स द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। कौन सी जो रिवर है वो रिफ्ट वैली में से फ्लो होती है, रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होती है, तापी। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ट बाय अ वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जांपल। तो इसमें वाटर डिवाइड में हमने बताया था चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने रीड किया था कि जैसे एक रिवर फ्लो कर रही है तो बीच में अगर कोई माउंटेन आ जाती है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो वाटर डिवाइड उसको कहते हैं। तो अभी हम यहाँ से अपनी नोटबुक में से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ मीन्ट बाय अ वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जांपल। एनी एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और अपलैंड। कोई भी एलिवेटेड एरिया मैंने बताया था कि जो अपलिफ्ट हो रखा हो, या माउंटेन टाइप में हो या अपलैंड टाइप में हो, जो लैंड ऊपर की तरफ होती है माउंटेन्स टाइप में। सेपरेट्स 2 ड्रेनेज बेसिन्स, वो एक रिवर को 2 रिवर्स में डिवाइड कर देती है। सच अपलैंड्स इज़ नोन एज द वाटर डिवाइड। ऐसी अपलैंड को हम वाटर डिवाइड कहेंगे। वो जो लैंड ऊपर है और रिवर ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ये जो बीच की लैंड रहेगी ये वाटर डिवाइड के नाम से जानी जाएगी। अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। अब जो अम्बाला है वो लोकेट है ऑन द वाटर डिवाइड। ये अम्बाला जो है वाटर डिवाइड का काम कर रहा है किस किस रिवर के बीच में, इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम के बीच में। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है, द गंगा इज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। गंगा रिवर का सबसे लार्जेस्ट बेसिन है। वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन। इंडस और गंगा का ओरिजिन बताना है हमें। द गंगा एट हायर पॉइंट इज़ फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगा है उसका सबसे जो हायर पॉइंट है वो गंगोत्री ग्लेशियर से फिल है, स्टार्ट होता है। द रिवर इंडस राइज इन तिब्बत। और जो रिवर इंडस है वो तिब्बत में राइज होती है नियर लेक मानसरोवर से, फ्लोइंग वेस्ट और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट। और ये इंडिया में कहाँ से, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ से एंटर करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नेम द 2 हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, वेयर डू दे मीट टू फॉर्म द गंगा। अब 2 हेड स्ट्रीम्स बताने हैं गंगा के,
और कहाँ पे ये मीट करते हैं, अलकनंदा एंड भागीरथी। जो सबसे हायर पॉइंट हम जिनको कह सकते हैं, सबसे पहले तो भागीरथी है और फिर वो अलकनंदा में जाके मिलती है। तो भागीरथी एंड अलकनंदा आर दी टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, दे मीट एट देवप्रयाग। और ये दोनों कहाँ जाके मीट होती हैं एक दूसरे से, देवप्रयाग में। वाई डज द ब्रह्मपुत्रा इन इट्स तिब्बतन पार्ट हैव लेस सिल्ट डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स। जो ब्रह्मपुत्रा है वो तिब्बत में उसका पार्ट है जैसे, तो उसमें से लेस सिल्ट क्यों है? मतलब ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो तिब्बत में उसके साथ लेस सिल्ट क्यों आता है? डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स, वो इतना लंबा रास्ता वो आती है गो थ्रू होके, और फिर भी उसके साथ बहुत कम सिल्ट होता है, सिल्ट एंड सैंड जो हमने पढ़ा था। द ब्रह्मपुत्रा रिवर विच इज़ नोन एज सैंगपो इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सैंगपो के नाम से जाना जाता है। रिसीव्स अ वेरी लिटिल वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसमें पानी बहुत कम होता है वहाँ पे तिब्बत में। ऑन दी अदर हैंड दिस रिवर रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन इंडिया। लेकिन ये रिवर जब इंडिया में आती है, आसाम में जैसे ही एंटर करती है, तो इसमें रेन है वो बहुत ज़्यादा होती है। आसाम में चेरापूंजी, जिसको हम हमें सब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है वो चेरापूंजी में होती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो इट कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट। तो जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहीं फ्लो ज़्यादा होगा, तो वहाँ वाटर भी ज़्यादा हो जाता है और उसके साथ फिर सिल्ट भी ज़्यादा बह के आती है। लेकिन तिब्बत में पानी कम होता है, इसलिए सिल्ट भी कम ही उसके साथ आती है। विच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ट्रफ। तो जो दो पेनिनसुलर बतानी हैं जो ट्रफ में से हो से गुजरती है। ट्रफ मतलब जो बिल्कुल नुकीली माउंटेन्स टाइप में होती हैं, उनमें से होकर गुजरती हैं। नर्मदा एंड तापी आर दी टू पेनिनसुलर रिवर्स विच फ्लो थ्रू द ट्रफ। स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। कुछ रिवर्स के और लेक्स के इकोनॉमिक बेनिफिट बताने हैं। बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स आर, अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो। जो लेक है वो फ्लो को रेगुलेट करने में हेल्प करती है ओवर रिवर, किसी भी रिवर के। ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग। ये फ्लड आने से भी, जब हैवी रेन आ जाती है तो उस टाइम फ्लड आने में भी प्रिवेंट करती है कि ज़्यादा नुकसान ना हो फ्लड से। इट हेल्प्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है लेक में, तो वो काम आता है हमारे। इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। वाटर के इवन फ्लो में को मेंटेन करती है। लेक्स यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। हाइडल पावर डेवलप करने के लिए पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसके लिए काफ़ी बड़ी बड़ी लेक बनाई जाती हैं, उनमें भी यूज़ होता है। दे मॉडरेट क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स। अब कहीं पर जो क्लाइमेट है काफ़ी गर्म है, लेकिन वहाँ पर अगर काफ़ी बड़ी लेक है तो उसका जो आसपास का सराउंडिंग जो है वो मॉडरेट हो जाता है। तो ये अपने क्लाइमेट, सराउंडिंग के क्लाइमेट को भी मॉडरेट कर देती है। दे मेंटेन द इक्वेटिक इकोसिस्टम। इससे एक्वेटिक इकोसिस्टम भी बना रहता है। ठीक है, जो सी के कह सकते हो, लेक्स के, रिवर्स के, जो भी एनिमल्स जिनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, उसमें इकोसिस्टम बना रहता है। दे एनहेंस नेचुरल ब्यूटी। और इससे नेचुरल ब्यूटी तो ऑब्वियसली जो लेक्स होती हैं स्पेशल होती हैं, नेचुरल ब्यूटी में बहुत अपना पार्टिसिपेट करती हैं ये। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। अब हमें डिफरेंस बताना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। इसके जो पॉइंट्स हैं मैंने बहुत छोटे छोटे किए हैं, लेकिन इन पॉइंट्स में मार्क्स आपके फुल आएंगे। तो बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, द हिमालयन रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। जो हिमालयन रिवर है आपको पता है पूरा साल फ्लो करती है। क्यों? क्योंकि स्नो मेल्ट होके आती है और रेनफॉल की वजह से भी इनमें पानी रहता है पूरा साल। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं ड्राई अप होती हैं इन समर। आपको भी ऐसे ही पॉइंट राइट करने हैं। अगर आप पॉइंट राइट नहीं करोगे तो मार्क्स कम आएंगे, अगर ये आप पॉइंट्स में लिखोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। पेनिनसुलर रिवर्स ड्राई अप इन समर। समर में ये पेनिनसुलर रिवर जो सीजनल रिवर होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं। द हिमालयन रिवर्स फ्लो इन नॉर्दर्न
द हिमालयन रिवर्स फ्लो इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड यूज्ड फॉर इरिगेशन। जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लो होती हैं और इनका इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स आर नॉट यूजफुल फॉर इरिगेशन, ये इरिगेशन के लिए यूजफुल नहीं होती। द हिमालयन रिवर्स ब्रिंग फर्टाइल एल्यूवियम। जो हिमालयन रिवर्स हैं वो उनके साथ फर्टाइल एल्यूवियम भी बहकर आता है। दे पेनिनसुलर रिवर्स डू नॉट ब्रिंग एल्यूवियम। लेकिन पेनिनसुलर रिवर जो होती हैं उनके साथ एल्यूवियम नहीं आता। वो अपने साथ जो एल्यूवियम है, जो मिनरल्स हैं, वो अपने साथ नहीं लेकर आती। क्यों? क्योंकि ये तो हिमालयन रिवर से आई हैं, हिमालय से आई हैं, तो उसके साथ काफ़ी, आप सबको पता है कि हिमालय में कितना मतलब बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। ठीक है, तो कैनाल्स हैव बीन डग फॉर इरिगेशन। अब ये जो हिमालयन रिवर्स हैं, क्यों? क्योंकि इनमें पूरा साल पानी होता है, तो हम इनमें से कैनाल्स निकाल लेते हैं और इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं इनका। मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ जो हैं रिवर्स के किनारे पर सिचुएटेड होते हैं। लेकिन जो ये पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, ये पूरा साल नहीं इनमें वाटर होता, तो ये यहाँ पर इतने टाउन्स या सिटीज़ ज़्यादा डेवलप आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हो, पेनिनसुलर रिवर्स are not much populated। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये क्वेश्चन भी, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में जो पेनिनसुलर प्लेटू में है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, द महानदी, द गोदावरी एंड कृष्णा एंड द कावेरी आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे ड्रेन इन द बे ऑफ बंगाल। और कहाँ जाके गिरती हैं ये ड्रेन होती हैं? बे ऑफ बंगाल में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दीज रिवर्स हैव अ डेवलप्ड ट्रिब्यूटरी सिस्टम। ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं इनका वेल डेवलप्ड ट्रिब्यूटरी सिस्टम है। दीज रिवर्स फ्लो थ्रू नॉट वेरी डीप चैनल। इनके ज़्यादा डीप चैनल नहीं होते। द नर्मदा एंड द तापी आर ऑल्सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ड्रेन इन द अरेबियन सी। और ये कहाँ पे ड्रेन होती हैं? अरेबियन सी में। वाई आर रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मेन से पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनना है इसकी लाइन टू लाइन, और साथ में जैसे मैंने क्वेश्चन इसके समझा रही हूँ वो भी अच्छे से आप करना। वाई आर रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी? रिवर्स आर बेसिक नेचुरल रिसोर्स। सबको पता है जो रिवर्स हैं वो बेसिक नेचुरल रिसोर्स हैं। रिवर वाटर इज़ असेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए भी असेंशियल है, ज़रूरी है। रिवर बैंक्स नाउ बिकम बिग सिटीज़। रिवर बैंक अब क्या है? बिग सिटीज़ में ट्रांसफ़र हो चुका है और टाउन्स में। रिवर्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन। अब इन रिवर्स का यूज़ किस लिए किया जा रहा है? इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर मेजर सोर्स है लाइवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो ज्योग्राफी 9th क्लास का चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर थे, टेक्सुअल क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से शायद आपको साथ के साथ लर्न हो जाने चाहिए ये क्वेश्चन। सो प्लीज़, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करना, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।